तो राम राम, राधे श्याम, भक्ति भाव विद रेणु रस्तोगी चैनल में मैं आपका स्वागत करती हूं। तो जिनका आज जन्मदिन है उन सभी को हार्दिक शुभकामनाएं, और जिनकी मैरिज एनिवर्सरी है उन सभी को भी हार्दिक शुभकामनाएं। तो आशा करती हूं कि आप सब कुशल मंगल होंगे। तो आज की वीडियो रहने वाली है कि हम अगन मास में अपने कान्हा जी की, लड्डू गोपाल जी की सेवा कैसे करें। तो भक्तों, जिनके यहाँ ठंड ज़्यादा हो चुकी है वो वूलन के गर्म कपड़े वाले जो वस्त्र आते हैं वो पहना सकते हैं, और वो आपके वेलवेट से तो हल्के होते हैं लेकिन वो थोड़े गर्म होते हैं। और ये जो सिल्क के हैं, जिनके यहाँ ज़्यादा ठंड नहीं पड़ी है वो सिल्क वाले भी पहना सकते हैं। तो हमारे यहाँ तो अभी ज़्यादा ठंड नहीं हुई है, फिर भी मैंने क्या किया है, तो मैंने ले लिया है निवाया जल। तो ये थोड़ा निवाया जल है जिसमें हम डाल लेंगे तुलसी पत्र, और अपने लड्डू गोपाल जी को और कान्हा जी को सुबह सुबह मॉर्निंग में पिला देंगे। तो आचमन कराने के बाद मैंने पिला लिया है इनको जल। तो जब हम सेवा करेंगे अपने लड्डू गोपाल जी की तो उनको इस तरीके से जल पिला लेंगे। और अब क्या करेंगे, इसके बाद ये ले लेंगे हम घी। तो आप इत्र भी ले सकते हैं, घी भी ले सकते हैं, और बादाम रोगन तेल भी ले सकते हैं। तो हम उससे कर सकते हैं मालिश। तो मैंने ये घी थोड़ा सा ता लिया है और थोड़ा गरम गरम है, तो मैंने ठंडा होने के लिए यहीं रख दिया था। मैंने कहा इतने आचमन कराऊंगी इनको तब तक ये गरम भी नहीं लगेगा। तो जैसे हमारे बच्चों को गरम लगता है, ठंडा लगता है, तो जैसे जैसे ठंड बढ़ती है तो हम उसमें उनको पहनाना शुरू करते हैं। तो अघन मास के लास्ट तक क्या होता है, हम वेलवेट के वस्त्र अपने लड्डू गोपाल जी को पहनाना शुरू कर देते हैं। तो आपके यहाँ ज़्यादा ठंड हो तो आप वेलवेट के वस्त्र भी पहना सकते हैं। जिनके यहाँ खुला होता है तो वहाँ ठंड ज़्यादा होती है। और तो अब क्या करेंगे, अब मैंने ये घी ले लिया है, अब मैं घी से करूँगी इनकी मालिश। और ये मैंने वेलवेट का बिछा लिया है आसन इनका, जिस पर मैंने इनको बिठाया है, क्योंकि खाली घास पर इनको ठंडा ठंडा लगेगा, इसलिए अब घास पर आप आसन बिछाकर लिटाएं अपने लड्डू गोपाल जी को मालिश करने के लिए। पहले मालिश कर लेंगे। तो हमारे लड्डू गोपाल जी और कान्हा जी तैयार हो चुके हैं मालिश करवाने के लिए। राधा रानी को मैं बाद में अलग से मालिश करूंगी। तो ये घी लेकर मैं दोनों हाथों पर रगड़ लूँगी, और दोनों हाथों पर रगड़ने के बाद थोड़ी सी गरमाइश आ जाएगी, तो जिससे कि हमारे लड्डू गोपाल जी को ठंडा ठंडा ना लगे। तो जाड़ों में हमने इस तरीके से उनकी करनी है मालिश, और घी से करेंगे अच्छे से मसाज। तो मैं यहाँ ले लूँगी और कटोरी में से घी लेकर और अपने लड्डू गोपाल जी की मसाज कर दूँगी। तो पहले हम बिठाकर कर देंगे, और फेस पर भी हल्के हल्के हाथ से इनकी मालिश कर देंगे। इस तरीके से हम हल्के हल्के हाथ से इनकी मालिश करते जाएंगे। तो जैसे हमारे बच्चों को हल्के हल्के हाथ से मालिश अच्छी लगती है, ऐसी हमारे लड्डू गोपाल जी को भी हल्के हल्के हाथ से मालिश अच्छी लगती है। फिर अब मैं इनको लेटा लूँगी और घी ले लेंगे और इनके मालिश कर देंगे। तो मैं राधा रानी के भी अभी तो मैं 5-10 मिनट ये मालिश करने के बाद और करूँगी, और इसके बाद इनको मैं लपेट कर इनके शॉल से, पतला शॉल है मेरे पास, उससे लपेट कर इनको बिठा दूंगी। और 15 मिनट बाद इनको स्नान कराना है। तो ऐसे ही हमारे ये छोटे लाला हैं, तो इनके भी हम घी से इस तरीके से मसाज कर देंगे, और अपने कान्हा जी के भी। गर्म कपड़े के नाइट सूट हैं, ये थोड़े से हल्के रहते हैं वेलवेट से, लेकिन इन दिनों में सही रहते हैं। तो इस तरीके से मैं इनको पहना लूँगी ये नाइट सूट। तो अभी तो मैं सिल्क में अस्तर लगे हुए, सिल्क भी थोड़ी गर्म होती है, वो पहना रही हूँ, और उसके बाद ये शुरू कर दूँगी। और अगन मास के एंड तक हम वेलवेट के वस्त्र इनको पहनाना शुरू कर देंगे। अब इनको हम लपेट कर बिठा देंगे थोड़ा सा
जो कि गरमाई आई है मालिश करने के बाद, तो वो थोड़ा सा घी अंदर रम जाएगा। तो हमने सभी को लपेट कर बिठा देना है और उसके बाद हम ले आएंगे थोड़ा सा गुनगुना जल परात में और फिर कराएंगे इनको स्नान। करने रख दिया गैस पर गर्म जल और इसमें ये है दूध, कच्चा दूध। तो मैं गर्म जल में थोड़ा सा इसको हिला लूँगी और ये फिर लोटे में कर लेंगे तो थोड़ा निवाया हो जाएगा, तो हमारे लड्डू गोपाल जी को ठंड भी नहीं लगेगी। इतने में गर्म होगा दूध, इतने में सतिया बना लूँगी यहाँ पर और इस पर बिछा दूँगी पुष्प। ये पुष्प बिछाकर मैं ले आई हूँ कि थोड़ा हमारे लड्डू गोपाल जी को ठंडी परात ना लगे, तो इसलिए अब हम इनको पधार देंगे और हम पधार देंगे यहाँ पर छोटे लाला को और सभी को करा देंगे हम स्नान। तो अब ये जो दूध है वो मैं शंख में के जल शंख में भर लूँगी। तो ये मैंने दूध शंख में कर लिया है और अब करा देंगे हम इनको स्नान और ओम नमो भगवते वासुदेवाय बोलते जाएंगे और इनको स्नान कराते जाएंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। और इसी तरीके से मैं राधा रानी को स्नान करा दूंगी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो इसमें मैं डाल लूँगी गुलाब जल। ये मैं घर में ही तैयार करती हूँ, गुलाब की पत्ती डालकर इसमें जल रख लेती हूँ और इसमें डाल लिया मैंने केसर का इत्र। तो जो गर्म इत्र आते हैं वो हम अब सेवा हम किससे करेंगे, गर्म इत्र से करनी शुरू कर देंगे। देखिए ये कलर आ गया, येलो कलर का, लाइट येलो कलर इसमें कलर आ गया। और अब इस जल से हम करा देंगे स्नान। तो जल देख लें ज़्यादा तेज़ ना हो, क्योंकि अभी इतनी ठंड नहीं है, जो हम थोड़ा तेज़ से निकाल हल्का हल्का गर्म पानी से हम इनको स्नान करा देंगे। तो मंत्र बोलते जाएंगे और स्नान कराते जाएंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। और हल्के हाथ से इनके मालिश भी करते जाएंगे जिससे कि चिकनाई हमारी दूध की छूट जाए और उसके बाद फिर हम स्नान करा देंगे शुद्ध जल से। चाहे तो पंचामृत से भी स्नान करा सकते हैं, दूध से भी करा सकते हैं। और आप ये जो बचा हुआ दूध है तो ये मतलब जल है, इसको हम दे देंगे तुलसा जी में। और भी गमले होंगे बेलपत्री का छोड़कर, बाकी हम सभी गमलों में इस जल को दे सकते हैं। स्नान करने के बाद सबको पोंछ लेंगे हम टॉवल से। यह हमारे लड्डू गोपाल जी की गरम ड्रेस है ये, तो और अस्तर भी इसमें लगा हुआ है। ये देखिए डबल डबल अस्तर लगा हुआ है, गर्म ड्रेस है। तो ये अभी हम गर्म कपड़े की ड्रेस पहनाएंगे, उसके बाद वेलवेट की पहनाएंगे और उसके बाद वूलन की ड्रेस पहनाना चालू कर देंगे। तो ये सभी की ड्रेस है हमारे लड्डू गोपाल जी की, राधा रानी की और कान्हा जी की और छोटे लाला की। तो भक्तों जब हम मोटे वस्त्र पहनाते हैं तो क्या करते हैं, श्रृंगार भी हल्का कर लेते हैं। लेकिन अभी हमारे यहाँ ठंड कुछ कम पड़ रही है तो मैंने श्रृंगार तो पूरा कर लिया है और अब कर लिया आरती की तैयारी। तो अब कर लेंगे हम आरती। तो हम घंटी बजाकर आरती कर लेंगे और मैंने भोग भी रख लिया है और भोग में रख देंगे तुलसी पत्र। तो सभी भोग में हमने तुलसी पत्र रख लेना है। घंटी बजाकर आरती कर लेंगे। बांके बिहारी तेरे आरती गाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं प्यारी तुमको मनाऊं, चरणों में शीश झुकाऊं, मैं बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं। तो भक्तों हमने जो ये सेवा करनी है उसमें गरम चीज़ों का भोग लगाना है।
जैसे मेथी है, तिल है, गुड़ है, दूध के साथ गुड़ का भोग लगा सकते हैं, ड्राई फ्रूट हैं। तो जितनी भी गर्म चीज़ें हैं तो अब हम गर्म चीज़ों का भोग लगा देंगे। जैसे हमारे बच्चों में गर्म चीज़ों से ताकत आती है, ऐसे ही हमारे लड्डू गोपाल जी को भी गर्मी मिलती है। तो एक जैसे बालक का भाव होता है, ऐसे ही हमने अपने लड्डू गोपाल जी की सेवा करनी है। तो आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, और अगर आपको कोई डाउट हो तो कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। भक्तों राम राम, राधे श्याम।